अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। याद रखिए, चैप्टर नंबर 7 में पीएमडीसी का जो सिलेबस है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक है। आप इसे 2 भी कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं। 8 हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, मसलन टाइम पीरियड का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ये चीजें जो आपको पता है। लेकिन मेन टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक का ये मतलब है कि एसएचएम और सर्कुलर मोशन का आपस में रिलेशन क्या है। एसएचएम को हम सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हैं, या सर्कुलर मोशन को हम एसएचएम के साथ रिलेट करते हैं। इस टॉपिक का ये मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का आपस में क्या रिलेशन है। सही है। तो ये तो आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है। एनी मोशन, याद रखिए, हार्मोनिक मोशन का मतलब है रिपीटेड मोशन। रिपीटेड, जो अपने आप को पीरियाडिकली रिपीट करता है, पीरियाडिकली, यानी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब है रिपीटेड मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल, सिंपल का मतलब है ऐसा मोशन जिस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, कोई डैम्पिंग ना हो, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, अपोजिंग फोर्स ना हो, उसे कहते हैं सिंपल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied sorry acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position, or this acceleration is always directed towards the mean position। हम इस तरह लिखते हैं, देखिए, acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम है एक्सेलरेशन कम। अंडरस्टैंड। और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है, हमेशा के लिए एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, सिंपल पेंडुलम को अगर आप देखिए, सिंपल पेंडुलम is a simple harmonic oscillator। It is a simple harmonic oscillator। स्प्रिंग में सिस्टम is a simple harmonic oscillator। याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में 3 ऑसिलेटर्स हैं। एक ये वाला, ये जो शेडो है, और एक हमारे पास है स्प्रिंग में सिस्टम, और एक है सिंपल पेंडुलम। तो जो स्प्रिंग में सिस्टम और सिंपल पेंडुलम है वो सिलेबस में नहीं है, उससे हम रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन वो सिलेबस में गिवन नहीं है। बहरहाल, अगर ये हमारे पास दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसके साथ अगर आप किसी मेस को, जिसे आप कहते हैं बॉब, अटैच करें, तो दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है द वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड। Tension and weight, they balance each other. So the net force on the bob is zero. When the net force is zero, acceleration is zero. When acceleration is zero, according to the first law of motion, either the body will remain at rest or it will be moving with uniform velocity। तो ये बॉब रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसी वजह से इस पोजीशन को वी कॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसे कहते हैं सेंट्रल पोजीशन, या इसे कहते हैं मीन पोजीशन।
तो मीन पोजीशन पर आप देखिए द बॉब इज एट रेस्ट, द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द वेट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन। अगर आप ऐसा करें कि इसको डिस्टर्ब करके इधर ले आए, आप इसे इधर ले आए, क्लियर, आप इसे डिस्टर्ब करें, ये हमारे पास है x। अब अगर आप इसे डिस्टर्ब करें तो यहां पर द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज mg। और देखें आप इसको इस तरह अगर एक्सटेंड करें, इसको इस तरह एक्सटेंड करें तो दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब आप देखिए जिस साइड पे एंगल बन जाता है तो दिस इज कॉल्ड mg cos थीटा। और आप देखिए ये वाला थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, दिस इज mg sin थीटा। याद रखिए mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन। तो आप जरा गौर से देखिए, अगर ये बॉब सेंटर की तरफ आ जाता है तो ये थीटा कम 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 कम, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। आप यहाँ पर थीटा जीरो पुट करें, क्लियर, तो cos जीरो इज वन, इट मींस यहाँ पर द वेट इज होली सोली एक्टेंड डाउनवर्ड, यानी नो कंपोनेंट ऑफ वेट इज देयर, तो देयरफॉर द वेट इज mg which is balanced by tension। यहाँ पर द टेंशन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। और आप देखिए ये जो mg sin थीटा है ये इसको सेंटर की तरफ ले आता है। इसका मतलब है कि इस बॉब के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है mg sin थीटा। mg sin थीटा इसे इधर ले आता है, इनर्शिया की वजह से इट डजंट स्टॉप हियर, फिर ये इधर आ जाते हैं mg sin थीटा, फिर इसे इधर ले आते हैं, फिर इनर्शिया की वजह से सडनली डजंट स्टॉप, फिर ये। तो अब देखिए दिस बॉब इज ऑसिलेटिंग बिटवीन टू पोजीशंस ए और फॉर एग्जांपल दिस इज बी, ए और बी के दरमियान ये ऑसिलेट करता है। अच्छा अब गौर से देखो, अगर आप इस बॉब को सेंटर से ज्यादा डिस्प्लेस करें, मतलब अगर x ज्यादा है तो बॉब सेंटर की तरफ तेजी से आ जाता है, तो तेजी से का मतलब है एक्सेलरेशन ज्यादा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो एक्सेलरेशन कम, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर कोई झूले पे झूलता है और आप इसको मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस करें, एक्स ज्यादा है, तो ये सेंटर की तरफ तेजी से आ जाता है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा। कम डिस्प्लेस करे एक्सेलरेशन कम। तो any motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position, x ज्यादा acceleration ज्यादा, x कम acceleration कम, नंबर वन। नंबर टू ये कि इस acceleration का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा बिकॉज acceleration इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इधर गौर से देखिए, हमारे पास अगर ये बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, आप मुझे ये बताएं वेलोसिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो डिक्रीज का मतलब है द बॉडी इज डीसेलरेटेड, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। देखिए वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में डिसेलरेट हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इफ यू अंडरस्टैंड। और अगर बॉडी मीन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आ रही है तो फिर आप देखिए वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन। देखें अगर ये हमारे पास बॉडी है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, आप अगर फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में अप्लाई करें तो व्हाट हैपेंस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, अंडरस्टैंड। आप लोग देखिए जब ये बॉब सेंटर की तरफ आ रहा है तो जो mg sin थीटा है रेस्टोर इन फोर्स ये सेंटर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही, तो
एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, यानी जिस डायरेक्शन में mg sin थीटा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और अगर ये बॉडी है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन, अब देखिए, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर आप देखिए फोर्स और एक्सेलरेशन आर पैरेलल, यहां पर भी फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगेन दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए, सेकंड लॉ हमें ये बता रहे, दिस इज अ लॉ, बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। आप मुझे ये बताएं, अगर ये बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे, इधर देखिए, इधर आ रहे, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है? सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ। और अगर ये बॉब सेंटर की तरफ आ रहा है फिर भी ये रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो याद रखिए, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें, तो वी से एनी बॉडी, एनी पार्टिकल which satisfies this relation, ठीक है, उसके मोशन को वी कॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब है रिपीटेड, और सिंपल मींस जिस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह कुछ भी ना हो, और जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ऐसे मोशन को एसएचएम कहते हैं। तो एसएचएम का मतलब है a motion which satisfies two conditions, in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position, or acceleration is always directed towards the center. So such a motion is known as SHM. Any body, any particle which satisfies these two conditions, उस body को we call simple harmonic oscillator, यानी SHO। क्लियर? अगर आप इसे रिमूव करें तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये ओमेगा स्क्वायर कहां से आया है? इस सर्कुलर मोशन की तरफ आ रहे हैं। तो याद रखिए, एनी पार्टिकल, एनी बॉडी विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन या विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, दिस इज नॉट एन इक्वेशन क्योंकि इसमें इक्वलिटी नहीं है, दिस इज अ रिलेशन एंड दिस इज एन इक्वेशन। तो जो भी पार्टिकल, जो भी बॉडी इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या एसएचओ। और जो मोशन इन इस रिलेशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हमने क्या करना है, सर्कुलर मोशन को हमने एसएचएम के साथ रिलेट करना है या एसएचएम को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करना है। तो लेट अस सी हाउ। देखें, हमारे पास इधर देखें, अगर ये एक सर्कल है एंड दिस इज अ बॉडी, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज पॉइंट ए, सपोज दिस इज पॉइंट बी। आप ऐसा करें कि किसी बॉडी को किसी थ्रेड से या रोप से बांध दें और इसे इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव करें लाइक दिस। मसलन आप किसी बॉडी को सर्कल में इस तरह मूव कर रहे हैं और ये बाकी सारे लाइट्स आप ऑफ करें, उस साइड से लाइट लगा लें। तो जब आप इस साइड से देखिए लाइट आ रही है और इस बॉडी के ऊपर फॉल कर रही है, तो जब बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करती है यू विल सी द शेडो हियर। अगर आपको मेरे हाथ का शेडो नजर आ रहे, सपोज अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो जब आप बॉडी को
सर्कल में मूव कर रही हैं, तो आप लोग देखिए इस बॉडी का जो शेडो है, इट इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मसलन लुक एट, यहां से अगर लाइट फॉल कर रही है इस बॉडी के ऊपर, तो आप देखिए द शेडो विल बी हियर। और अगर सपोज ये बॉडी इधर आ जाती है, तो याद रखिए इसका जो शेडो है वो इधर होगा। अगर ये बॉडी इधर आ जाती है तो आप देखिए शेडो इधर, अगर ये बॉडी इधर आ जाती है तो शेडो इधर, और अगर ये बॉडी सपोज इधर आ जाती है तो शेडो भी इधर। ये बॉडी अगर इधर आ जाती है शेडो इधर, इधर आ जाती है सेंटर पे शेडो, इधर आ जाती है शेडो इधर, और ये बॉडी वापस इधर आ जाती है तो शेडो इधर। तो इन अ सेंस वी से कि अगर बॉडी एक रेवोल्यूशन कवर करती है तो शेडो एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कवर करता है। अंडरस्टैंड? हमने ये प्रूफ करना है कि इस बॉडी का जो शेडो है ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है along the diameter of the circle या ना। तो आपको पता है इसके लिए बेसिक इक्वेशन है a is equal to minus omega square x, या a is directly proportional to minus x। अगर ये इक्वेशन या ये रिलेशन कोई बॉडी सेटिस्फाई करती है तो इसके मोशन को वी कॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ लुक एट, इधर देखें, मसलन अगर बॉडी इधर है तो शेडो भी इधर है। अगर ये बॉडी सपोज इधर आ जाती है, इधर, इफ द बॉडी इज हेयर, तो आप देखिए शेडो इधर आ जाएगा। तो यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस इज एन, और पॉइंट पी, अगर आप ऐसा करें कि इस पॉइंट पी को बॉडी कंसिडर करें और पॉइंट एन को शेडो कंसिडर करें, तो इफ पॉइंट पी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट विल हैपन, पॉइंट एन विल बी ऑसिलेटिंग सिंपल, सॉरी, executing simple harmonic motion along the diameter of the circle। अब मसलन देखें, अगर ये बॉडी इधर है तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि एनी बॉडी विच सर्कुलेट्स देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। When there is centripetal force, there must be centripetal acceleration। तो याद रखें, the acceleration is written like this। देखिए, अगर आप ये एक्सेलरेशन कंसिडर करें तो इस एक्सेलरेशन के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इस तरह लेते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही तो इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस वी सब पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है v square by r, and this negative sign shows that this acceleration is directed towards the center। चैप्टर नंबर 5, v square by r का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमारे पास जो vp है r ओमेगा के बराबर है। चैप्टर नंबर 5, v is equal to r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये अगर आप इधर पुट करें तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक आर इसके साथ कैंसल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब गौर से देखो, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। आप लोग देखिए ये एक्सेलरेशन ना अलोंग एक्स एक्सिस है और ना वाई में है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। हम इस तरह लिखते हैं, एक इसका कंपोनेंट है ए सब एक्स इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और दूसरा है ए वाई इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दीज आर टू कंपोनेंट्स, वन इज दिस द अदर इज दिस। सही है? इस एक्सेलरेशन का
एक ये वाला कंपोनेंट है, देखिए ये थीटा है तो ये बेस है, एक ये वाला कंपोनेंट है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉज थीटा, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो शेडो है, इट इज एक्सिक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आप मुझे ये बताएं, शेडो को इस पॉइंट P के एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वाला कंट्रीब्यूट करता है या कॉज वाला? क्यों? क्योंकि दिस इज अलोंग द डायमीटर, अलोंग द डायमीटर ये वाला कंपोनेंट है, तो ये वाला कंपोनेंट शेडो को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वाला नहीं करता। तो आई विल राइट लाइक दिस, एक्स, फॉरगेट अबाउट दिस कंपोनेंट, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो आई विल कंसिडर दिस कंपोनेंट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ओ पी एन, देखिए ये वाला ट्राइंगल O, दिस इज P, दिस इज N, दिस इज थीटा, ये है R, ये है X, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास है सपोज X। तो इस ट्राइंगल में आप देखिए व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज X डिवाइडेड बाय R। ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो ए एक्स आ जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर एक्स डिवाइडेड बाय आर, ये आर आर के साथ कैंसिल करो, तो एक्सेलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? दिस इज कांस्टेंट, लुक एट, अगर आप इस बॉडी को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ने तेज अवे ने स्लोट अवे, ओमेगा इज कांस्टेंट, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो अगर आप इधर लिखिए कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट, ठीक है, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, अगर ये कांस्टेंट आप रिमूव करें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। तो एनी बॉडी which satisfies this relation, उसके मोशन को we call SHM, अंडरस्टैंड? या एनी बॉडी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसके मोशन को we call SHM, and the body is said to be simple harmonic oscillator। it means कि अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इसका जो शेडो है इट विल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आप लोग देखें इस रिलेशन के अंदर दोनों कंडीशंस मौजूद हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सही है? तो नंबर वन, एक्सेलरेशन के लिए भी डेराइव्ड एन इक्वेशन, याद रखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन है माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। शाबाश। अब अगर आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं, इधर देखो, इस पॉइंट P पर मसलन बॉडी इस तरह मूव कर रही है, तो पॉइंट P पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, Vp का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P, या इन अदर वर्ड्स इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P, तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन। आप लोग देखिए ये वेलोसिटी न अलोंग एक्स एक्सिस है और न वाई एक्सिस है, तो इसके दो कंपोनेंट्स है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले कंपोनेंट को परपेंडिकुलर कहते हैं, दिस इज वीपी साइन थीटा, और जिस साइड पे एंगल है दैट इज वीपी कॉस थीटा। सो अब आप मुझे ये बताएं, ये जो शेडो है, शेडो मींस पॉइंट एन, इसके वेलोसिटी को पॉइंट पी का की जो वेलोसिटी है ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है या ये वाला कंट्रीब्यूट करता है? कौन सा कंट्रीब्यूट करता है? साइन वाला।
एक्सेलरेशन का क्रॉस वाला, एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? क्रॉस वाला। एक्सेलरेशन जो है वो क्रॉस वाला कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह आर क्रॉस थीटा लिखे तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस थीटा। एक्सेलरेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट n इज इक्वल टू that component of the velocity of point P which is parallel to the diameter, velocity of the shadow, velocity of the projection। ये जो सिलेबस है पीएमडीसी का, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आप कैलकुलेट करें या ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है ये वीपी साइन थीटा है। क्यों? क्योंकि ये वीपी साइन थीटा आप अगर इधर ड्रॉ करें, आप इधर ड्रॉ करें, आप इधर ड्रॉ करें, इट डजंट मैटर। देखिए अलोंग द डायमीटर वीपी साइन थीटा है, वीपी कॉस थीटा नहीं है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वीपी का मतलब है आर ओमेगा एंड दिस इज साइन थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द शेडो। शाबाश। अब इसे जरा चेक करते हैं कि ये एसएचएम की जो वेलोसिटी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको सेटिस्फाई करती है या ना। तो जरा गौर से देखें। आप मुझे ये बताएं, इधर देखें, अगर बॉडी इधर है, वेयर इज द शेडो? बॉडी इधर है, शेडो किधर है? ए पर। अगर बॉडी ए पर है, शेडो भी ए पर है। देखिए बॉडी इधर है तो शेडो भी इधर है, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है। अब अगर आप देखिए बॉडी को इस तरह मूव कर रहे हैं, क्लियर? तो अब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो शेडो इधर होगा, इधर बॉडी आ जाती है, शेडो इधर। क्लियर? तो लुक इट, अगर बॉडी इधर है तो शेडो भी इधर है। मसलन ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, ये एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्सिस है सपोज, ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। तो याद रखें यहां पर थीटा 0 है, यहां पर थीटा 0। अगर आप यहां पर थीटा की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 इज 0, तो वेलोसिटी ऑफ द शेडो इज 0। यानी यहां पर शेडो की वेलोसिटी 0 है, और ये एसएचएम की प्रॉपर्टी है। सिंपल पेंडुलम में एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? 0, और जब बॉडी इधर आ जाती है वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम। अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये बॉडी सपोज इधर आ जाती है तो एंगल कितना होगा? 90। आप देखें सेंटर पे एंगल इज 90, इधर 90 पुट करे, साइन 90 इज 1, सो द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सेंटर पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। इधर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर ये बॉडी इधर आ जाती है तो शेडो भी इधर, व्हाट इज द एंगल? 180, इधर 180 पुट करे, साइन 180 इज 0, तो वेलोसिटी इज 0। तब देखिए वेलोसिटी यहां पर 0 है, वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम है, वेलोसिटी यहां पर फिर 0 है। ये एसएचएम की प्रॉपर्टी है। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0। अगर ये बॉडी इधर आ जाती है तो आपने देखिए शेडो इधर, व्हाट विल बी द एंगल? 270, द एंगल इज 270, और याद रखिए साइन 270 इज -1, तो दिस इज माइनस आर ओमेगा। मतलब वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, लेकिन फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंटर की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी पर मैक्सिमम है, और जब ये बॉडी इधर आ जाती है तो हमारे पास द एंगल इज 360। और याद रखें
साइन 360 इज अगेन जीरो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर वेलोसिटी जीरो। देखिए पॉइंट ए पर वेलोसिटी जीरो, पॉइंट ओ पर मैक्सिमम, पॉइंट बी पर जीरो, पॉइंट ओ पर फिर मैक्सिमम, पॉइंट ए पर फिर जीरो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। यानी ये इक्वेशन एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। इट मींस दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द वेलोसिटी। अच्छा एक बात और कि देखें, लुक एट, हमारे पास ये है सर्कल, ये है डायमीटर, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये है सेंटर। इधर देखें, आप मुझे बताएं अगर बॉडी ए पर है, वेयर इज शेडो? ए पर। बॉडी इधर है, वेयर इज शेडो? द शेडो इज एट ओ, द शेडो इज हियर। अगर बॉडी इधर आ जाती है, शेडो बी पर। अगर बॉडी इधर आ जाती है तो शेडो वापस सेंटर की तरफ। अगर बॉडी इधर, शेडो इधर। तो गौर से देखो, अगर ये बॉडी एक रेवोल्यूशन कवर करती है तो ये शेडो एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कवर करता है। इज इट? तो दोनों के टाइम पीरियड्स क्या होंगे? सेम। तो लुक एट, अगर ये बॉडी ए से बी, ए की तरफ वापस आ जाती है तो जितना टाइम लेती है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कितना डिस्टेंस कवर करती है? द डिस्टेंस इज 2 पाई आर, और आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इससे क्या बन जाता है? s इज इक्वल टू वी टी। तो अगर आप यहां पर लिखे s इज इक्वल टू वी टी, यहां से t कैलकुलेट करो, दिस इज s डिवाइडेड बाय v। t की जगह लिखो कैपिटल T, s की जगह लिखो 2 पाई आर, v की जगह लिखो आर ओमेगा। ये दोनों कैंसिल करो तो याद रखें दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, बट दिस इज ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ द शेडो। दोनों के टाइम पीरियड्स आपस में बराबर है। अगर आपको बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी का पता है, एमसीक्यू में आपको ओमेगा गिवन है, यू कैन डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी as well as time period of the shadow because they have got the same time periods। और अगर ये आप इस तरह लिखे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, तो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस इज 1 ओवर टी। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज 1 ओवर टी? दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब ये है, कभी कभार एमसीक्यूज में लीनियर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब है इस डायग्राम के अंदर। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट द लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये जो 2 पाई फैक्टर है, इट इज अ कन्वर्टर, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। आप f को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करें, यू आर गेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर और एंगुलर का क्या मतलब है? लुक एट हियर, ये बॉडी सर्कल में जा रही है तो 8 सेकंड में ये जितनी रेवोल्यूशंस कवर कर रही है इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कवर्ड बाय द revolve in body per second। मसलन ये बॉडी 1 सेकंड में 10 रेवोल्यूशंस कवर कर रही है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। लेकिन याद रखें जब ये एक रेवोल्यूशन कवर कर रही है तो ये एक वाइब्रेशन। तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्योंकि ये सर्कल में जा रही है, इसका मोशन एंगुलर मोशन है। और शेडो इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर आपको शेडो की फ्रीक्वेंसी का पता है, यू कैन डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। बॉडी की फ्रीक्वेंसी का पता है, यू कैन डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शेडो।
and this can be done by applying a factor 2 pi. 2 pi is a conversion factor, it is a converter. आप f से मल्टीप्लाई करें you get omega, omega को 2 pi से डिवाइड करें you are getting, ठीक है, f, understand? तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये 8 टॉपिक हैं, लेकिन सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग में सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वी विल डू डे आफ्टर टुमारो। ओके, थैंक यू।